हेलो, मैं हूं रवि। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस विथ रवि में। आज का हमारा टॉपिक है सुख अथवा खुशी। कैसे हम अपने जीवन को सुखी तरीके से, खुशहाल तरीके से जी सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि सुख अथवा खुशी होती क्या है। सुख अथवा दुख मनुष्य की मानसिक स्थिति भर है और अक्सर लोग इसे किसी अन्य इंसान, वस्तु अथवा कार्य से जोड़कर देखते हैं, जो कि बहुत ही अनुचित है। वह बिल्कुल उस मृग की भांति है जो स्वयं के कस्तूरी की तलाश बाहरी आयामों में करती रहती है, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वह कस्तूरी उसके स्वयं के भीतर ही समाहित है। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य अपने सुख अथवा दुख को किसी इंसान से जोड़ता है। आप किसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, वह आपसे ऊंचे स्वर में बात करता है और आपको दुख का अनुभव होता है। अन्य रोज वही व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और आपसे अच्छे स्वभाव के साथ बात करता है, आपको अच्छा महसूस होता है। आपने अपने सुख अथवा दुख को उस व्यक्ति के साथ जोड़ रखा है। आइए एक अन्य उदाहरण से यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य अपने सुख को वस्तुओं से जोड़ता है। आप किसी मेले में जाते हैं, आपके साथ एक छोटा बच्चा है, वह एक खिलौने को लेने की जिद करता है और रोना शुरू कर देता है। आप उसे जब वह खिलौना देते हैं, उसके बाद वह सुख का एहसास करता है। उस छोटे बच्चे ने अपने सुख को उस खिलौने के साथ जोड़ रखा है। इसी कड़ी में यह भी जानेंगे कि किस प्रकार एक मनुष्य स्वयं के सुख और दुख को कार्य से जोड़ता है। आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आप किसी रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं और क्रिकेट खेलने जाने के लिए तैयार होते हैं। आपके माता पिता आपको जाने से मना कर देते हैं। आप दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि आपने अपने सुख अथवा दुख को क्रिकेट खेलने से जोड़ रखा है। एक इंसान अपने दुकान जाता है, एक दिन में 10,000 रुपये की बिक्री करके आता है और शाम को अच्छा एहसास करता है। अगले दिन उस व्यक्ति की बिक्री 10,000 रुपये से घटकर 500 रुपये हो जाती है और वह दुखी अनुभव करता है। उस व्यक्ति ने अपने सुख अथवा दुख को पैसे से जोड़ रखा है। एक इंसान एप्पल फ़ोन की चाह रखता है और वह यह समझता है कि जब वह उसको फ़ोन मिल जाएगा तो वह सुख का अनुभव करेगा। उस व्यक्ति ने अपने सुख अथवा दुख को उस फ़ोन से जोड़ रखा है। हर मनुष्य अपने सुख अथवा दुख को इंसान, कार्य अथवा वस्तु से ही जोड़ता है। अब बात यह आती है कि अगर सब मनुष्य अपने सुख अथवा दुख को किसी मनुष्य से नहीं जोड़ेगा, कार्य से नहीं जोड़ेगा और वस्तु से नहीं जोड़ेगा, तो आखिर सुखी रहा कैसे जाए। सुखी रहने का मूल मंत्र हमारे पूर्वज, हमारे महात्मा आज से सैकड़ों साल पहले ऑलरेडी दे चुके हैं। महात्मा बुद्ध की लाइन है कि पर अपेक्षा दुखों का मूल कारण है। हम स्वयं जो दूसरों से उम्मीद करते हैं, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूँगा जो मैंने बचपन में पढ़ा था। वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष खुद का फल स्वयं कभी नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदी अपने स्वयं का जल खुद नहीं पीती है। उसी प्रकार से परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। दूसरों के उपकार के लिए, मनुष्य जात की भलाई के लिए ही मनुष्य ने शरीर मिला है। यह समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से जोड़िए।
कभी आप पूरी दुनिया के लिए सब कुछ कीजिए, अपने तरफ से जिसकी जहाँ हेल्प हो पाए करिए। दूसरे से यह उम्मीद मत करिए कि वह भी आपकी हेल्प करेगा। आज हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को 10,000 रुपये की आवश्यकता होती है, हम आज 10,000 रुपये उसको दे देते हैं। कल यह हम उम्मीद करके बैठते हैं कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी व्यक्ति मुझे 10,000 रुपये देगा। यह उम्मीद करना ही दुखों का कारण हो जाता है। हो सकता है आज उस व्यक्ति को आवश्यकता है, आपने उसे 10,000 रुपये दे दिया, कल जब आपको आवश्यकता हो उस व्यक्ति के पास उस समय ना हो, तो उस समय आपको तकलीफ होगी, आपको दुख का एहसास होगा। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं करना बंद कीजिए। स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। जीवन आपका है, सुधारना आपको है, आगे आपको बढ़ना है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप बुरी स्थिति में जी रहे हैं, अच्छी स्थिति में जी रहे हैं, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपको, आपके जीवन को। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना स्टार्ट कीजिए। दूसरों से अपेक्षाएं बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आप अपने मानसिक स्थिति को इतनी मजबूत बनाइए कि सामने वाले की बातों का आप पर प्रभाव ना हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे महात्मा बुद्ध कहा करते थे, अगर कोई व्यक्ति आके मुझे गाली देगा और मैं उस गाली को स्वीकार नहीं करूँगा तो वह गाली वापस से उसकी हो जाएगी। आपका काम क्या है वह जानना जरूरी है। आप किसी दूसरे का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप छतरी खोल सकते हैं, बारिश नहीं रोक सकते हैं। आप स्वयं को मजबूत बनाइए कि स्वयं पे दुनिया जब प्रहार करे तो हम उस प्रहार का विरोध कर पाएँ, उस प्रहार को झेल पाएँ। बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, छाता खोल के खुद को रोकते हैं, भीगने से बचाते हैं। समस्याएं भी इसी तरीके से आपके जीवन में आती हैं। आप स्वयं के मानसिक स्थिति को एक छतरी की भांति मजबूत कीजिए कि समस्याएं आएं और आपके पास से लड़के वापस चली जाएं, आप उसको जीत सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी हिरण का शिकार करता है तो क्या उसका कोई भी नियंत्रण उस हिरण पर होता है? वह अपने तीर, अपने बंदूक, अपने कमान पे नियंत्रण कर सकता है, उस हिरण को भागने से नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार जब आप स्वयं की खुशी किसी बाहरी मनुष्य में ढूंढते हैं तो यह एक असंभव सा प्रयास होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता है, कोई भी वस्तु आपको खुश नहीं कर सकती है। आपको लाखों रुपए का बढ़िया बेड लगा दिया जाए, आपको नींद ना आए तो वह बेड आपको खुशी दे सकता है? कभी नहीं। आपको 56 भोग लगा दिया जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन दे दिया जाए और आपको भूख ना हो तो क्या वस्तु खुशी दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। आप स्वयं को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहिए, दूसरों के खुशी में शामिल होइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मनुष्य का पैदा होना सार्थक तभी समझा जाता है जब आपके जीवन से अन्य लोगों का भला हो, अन्य लोगों के लिए आप अच्छे काम करिए। यह एहसास आपको खुशी दे पाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको और भी कोई टॉपिक लगता है जिस पे आपको वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।